Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखानों को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन की जरूरत है। ऐसे में इजराइल से मंगाई जाने वाली होवित्जर के मुकाबले भारत में बनी गन्स अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल के होवित्जर के उत्पादन में लंबा समय लगेगा, जबकि सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की ओर से कहा गया है कि वो 18 महीनों में ही 200 से अधिक मेड इन इंडिया एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्जर तैयार कर सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना भारत में बनने वाली एक इजरायली बंदूक का विकल्प देख रही है, क्योंकि इजराइल की होवित्जर के उत्पादन में लंबा समय लगेगा, जबकि डीआरडीओ मेड इन इंडिया ATAGS होवित्जर प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के लिए जल्द से जल्द पूरा कर सकता है। डीआरडीओ के सूत्रों ने इंडिया टुडे ग्रुप को बताया है कि बंदूक के लिए उत्पादन की सुविधा भी पूरी है और हम 18 से 24 महीनों के भीतर 200 तोपों की पेशकश कर सकते हैं। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए जा रहे ATAGS होवित्जर अपनी श्रेणी की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली होवित्जर है। हालांकि कुछ महीने पहले जैसलमेर के रेगिस्तान में परीक्षण के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। इस पर बोलते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि परीक्षणों के दौरान सामने आई विफलता को देखकर कभी भी मनोबल को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर दिया। गौरतलब है कि इजराइल से मंगाई जाने वाली होवित्जर को एक लंबी खरीद प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण काफी समय लग जाता है, जबकि भारतीय सेना चाहती है कि वो जल्द से जल्द इन एडवांस होवित्जर को हासिल करे और सीमा पर तैनात करे। जाहिर है, बोफोर्स कांड के 30 साल से अधिक समय तक आर्टिलरी गन की राह देखने के बाद भारतीय सेना के पास निजी प्लेयर्स जैसे भारत फोर्ज, टाटा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कई अन्य विकल्प मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयात पर स्वदेशी उत्पादों की प्राथमिकता दी जाएगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। मंजीत नेगी, भारत तक।